हेलो एवरीवन। देखिए, काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की तरफ से कि साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट पे आपको मैं कंप्लीट रोड मैप बताऊं। अब वैसे ये कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है, ये एक डिटेल्ड वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए जो स्पेसिफिकली इस करियर के लिए फोकस्ड है। तो अगर आप भी स्पेसिफिकली इस करियर डोमेन के लिए फोकस्ड हैं, देन आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सारी की सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा, जहां पर इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी। बट अगर आप एक क्विक रोड मैप वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सॉरी, ये वो वीडियो नहीं है। यहाँ हम फुल्ली डिटेल में बात करेंगे, डेप्थ में बात करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस करियर को परस्यू करें एंड इस पे अपना अच्छे से बिल्ड करें जॉब प्रोफाइल। ओके, आई थिंक अभी तक जो लोग इस वीडियो में रुके हुए हैं वो लोग स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हैं इस डोमेन के लिए। तो बिना किसी देरी के चलते हैं स्क्रीन पे एंड रोड मैप को शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शील्ड वाइज एंड दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। ओके, चलिए तो आ चुके हैं अब हम हमारी स्क्रीन पर एंड कंप्लीट रोड मैप को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें आपको जरूरत होगी। अब अगर आपको आइडिया ही नहीं है ये डोमेन क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। क्लाउड सिक्योरिटी के अंदर अगर आपको एक प्रोफेशनल या स्पेशलिस्ट बनना है तो क्लाउड सिक्योरिटी होती क्या चीज है, इसमें आप पॉलिसीज को डिफाइन करते हो, टेक्निक्स को डिफाइन करते हो एंड कंट्रोल्स को डिफाइन करते हो एक क्लाउड बेस्ड सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर आप उसके डेटा को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोटेक्ट करते हो एज वेल एज द डेटा फ्रॉम थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज। ये आपका जॉब प्रोफाइल या जॉब रोल रहता है। अब कई लोग कंफ्यूजन में होते हैं कि ये कंप्लीटली डिफेंसिव साइड है, कई लोग सोचते हैं ये कंप्लीटली ऑफेंसिव साइड है। बट अगर इन रियलिटी हम बात करें तो ये जो डोमेन है ये मोस्टली फोकस्ड ब्लू टीमिंग की तरफ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें ऑफेंसिव साइड नहीं है। इसके अंदर आप पेन टेस्टिंग वाले काम भी करते हैं, पेन टेस्टिंग रिलेटेड स्टफ भी होगा, क्योंकि आप स्पेशलिस्ट रोल के लिए फोकस्ड हैं। तो यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस करना पड़ता है ब्लू टीमिंग पे। कुछ पार्ट आपका रेड टीमिंग का भी होता है इस सिनेरियो में। तो इन दोनों चीजों को आप माइंड में रखो कि अगर आप एक डोमेन के लिए स्पेसिफाइड हो कि मैं सिर्फ रेड टीमिंग ही करूंगा या सिर्फ ब्लू टीमिंग ही करूंगा, तो इस डोमेन में आपको जाना नहीं चाहिए, मैं रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप इस तरीके के लिए रेडी हो कि मैं ब्लू टीमिंग भी कर लूंगा, रेड टीमिंग भी कर लूंगा, बट मुझे इस डोमेन में करियर बनाना है, देन रोड मैप को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि मार्केट में 12.6 बिलियन का ग्लोबल मार्केट डेवलप होने का चांसेस है बाय द एंड ऑफ 2026 अकॉर्डिंग टू द करंट एनालिसिस। और हर साल 35% का एनुअल ग्रोथ होता है एंड 3.5 मिलियन जॉब रोल्स तो है ही साइबर सिक्योरिटी में अनफिल्ड। तो प्रोफेशनल्स की नीड रहती ही रहती है वहां पे। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान देना है जो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपका डेटा प्रोटेक्शन का मेजर रोल रहेगा। इन डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट्स यानी मल्टीपल क्लाउड एनवायरमेंट्स पे आप अपने डेटा प्रोटेक्शन सेटिंग्स को, डिफेंसेस को एंड ऑफेंसिव टेक्निक्स को भी अप्लाई करोगे ताकि आप अच्छे से डेटा प्रोटेक्ट कर पाओ। नेक्स्टली आप यहाँ पे कंप्लायंसेस को भी मेंटेन करते हो विद रेगुलेशंस। अब ये क्या चीजें हैं, यहाँ पे थोड़ा जीआरसी डोमेन का भी रोल आता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं आता, चिंता मत करना। पॉलिसीज आपको बनानी पड़ती है, उनके अकॉर्डिंग कंप्लायंसेस फॉलो होने चाहिए कि वो प्रॉपरली वो चीजें कोड के अंदर या सिस्टम के अंदर, क्या टीम के अंदर वो चीजें फॉलो अप प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि अगर वो फॉलो अप नहीं होती है तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। एंड सिक्योर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आपको इनेबल करना पड़ता है ताकि आप अगर क्लाउड पे शिफ्ट भी हो रहे हैं तो प्रॉपरली सिक्योर एनवायरनमेंट पे शिफ्ट हो, ताकि आप इवॉल्विंग साइबर थ्रेट्स से खुद को बचा सके। दैट्स इट ऑल अबाउट क्लाउड सिक्योरिटी। अब यहाँ पर कुछ प्री रिक्वेसाइट है। यस, अगर आप इस डोमेन में आना चाहते हो तो आपको कुछ चीजों की प्री रिक्वेसाइट नॉलेज होनी जरूरी है। अब वो क्या क्या चीजें हैं चलिए जानते हैं। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस या आईटी डिग्री, ऐसा भी कुछ, जो भी टेक डोमेन से हो या आईटी डिपार्टमेंट से हो, ऐसी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइजेशन है तो और अच्छा। कोई भी चीज रिलेटेड टू टेक्निकल फील्ड यानी कोई भी एक डिग्री टेक्निकल फील्ड रिलेटेड होनी चाहिए। अब कई लोगों का आएगा कि सर हम इस डोमेन में है नहीं, हमारे पास कोई और डिग्री है, नॉन टेक डिग्री है, तो क्या हम ये नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस करने होंगे जो उस चीज को सब्स्टिट्यूट कर सके। एंड इसका सबसे बेस्ट आप स्टार्ट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं एथिकल हैकिंग। अब वैसे देखा जाए तो मार्केट में कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं
एंड प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कॉस्ट करते हैं आपको अराउंड 70 to 80,000। यस, 70 से 80,000 तक आपके लग सकते हैं। लेकिन इसी चीज को, इसी मार्केट गैप को फिलअप करने के लिए शील्ड राइज आपके लिए लेकर आया है SEHP, शील्ड राइज एथिकल हैकिंग प्रैक्टिशनर, जहां पर आप मल्टीपल चीजें सीखोगे, फ्रॉम सिस्टम, मोबाइल, लोकेशन, कैमरा टू AI हैकिंग, ऑल ऑफ दिस स्टफ, जो कि जरूरी है किसी भी डोमेन में अच्छा करियर बनाने के लिए। आप वेबसाइट्स, सर्वर्स, इनको कैसे टारगेट करते हैं, ये चीजें भी सीखने वाले हो इस पूरे कोर्स में। अब अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे आप SEHP मैसेज सेंड कर सकते हो ताकि आपको डिटेल मिल जाए। एंड अगर आप चाहें तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं इन वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइस रेंज, क्योंकि मेरा फोकस आप लोगों को यही चीजें प्रोवाइड कराना है कि आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ नॉलेज इन अफोर्डेबल प्राइस रेंज मिल जाए। ठीक है, तो ये आपका टेक बैकग्राउंड होना जरूरी है, नहीं तो रिलेवेंट सर्टिफिकेशन लाइक SEHP आप कंसिडर कर सकते हैं। अब आ जाता है टेक्निकल स्किल्स क्या क्या आपके कंपलसरी होनी चाहिए जो आपके इस सर्टिफिकेशंस में इंक्लूडेड हो, ताकि आप प्रेजेंटेबल हो उस सिनेरियो के लिए। क्या चीज? नेटवर्किंग फंडामेंटल्स होने ही होने चाहिए। नेटवर्क काम कैसे करता है, DNS कैसे काम करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेज कैसे वर्क करती है, OSI, TCP/IP मॉडल, ये सब क्या चीजें हैं, ये आपको रिक्वायर्ड है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज लाइक लिनक्स, विंडोज, इन ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। मोस्टली यहाँ पर प्री रिक्विसाइट में लिनक्स की प्रेफरेंसेस ज्यादा होती है क्योंकि क्लाउड सिस्टम मोस्टली लिनक्स पे चलते हैं, राइट? तो ये आपके पास होना ही चाहिए। प्रोग्रामिंग और बेसिक स्क्रिप्टिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ये चीजें आप बना पाओ, मैनेज कर पाओ। एंड डेटाबेसेस की नॉलेज होनी चाहिए कि काम कैसे करता है, डेटाबेस कैसे वर्क करता है। ठीक है, एंड चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें बहुत इजीली आप सीख सकते हो एंड SEHP कोर्स के अंदर ये इंक्लूडेड है, राइट? अब बारी आती है पर्सनल क्वालिटीज, राइट? यहाँ पर आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट या सॉफ्ट स्किल्स रिलेटेड चीजों की भी रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए आपको एनालिटिकल थिंकिंग, ये चीजें आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट आपका होना चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग एटीट्यूड आपको बनाना चाहिए या आपके पास होना चाहिए। एंड स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेलिंग, ये सॉफ्ट स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अब जितना रोल आपके टेक्निकल स्किल्स का रहता है आपके जॉब रोल के लिए, उतना ही आपके जॉब प्रोफाइल के लिए सॉफ्ट स्किल्स का भी बहुत रोल रहता है। एंड आप सभी जानते हैं सॉफ्ट स्किल्स को काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल। अब वैसे इसी चीज को, गैप को कवर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल ओपन अप किया है जिसका नाम है नेक्स्ट लेवल अंकुर। ठीक है, ये चैनल की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, सिंपली सर्च करके भी आप चैनल पे जा सकते हो। अभी आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे मैं उस पे कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आने वाला हूं जो आपको सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सारी चीजों में हेल्प आउट करेगी। तो यहाँ पर आप शील्ड राइज के साथ सीख सकते हैं टेक्निकल स्किल्स, एंड नेक्स्ट लेवल अंकुर चैनल पे आप अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स, कैसे आप चीजों को टैकल करते हो, वो सारी चीजें आप सीख पाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि काफी सारी जो अमेजिंग चीजें आने वाली है इस चैनल पे एंड नेक्स्ट लेवल अंकुर चैनल पे, आप उन्हें आराम से बिना किसी टेंशन देख पाओ, समझ पाओ, सीख पाओ। ओके, चलिए। अब अगर आपकी ये प्रीरिक्विसाइट कंप्लीट हो गई हो या आपको आती है या आपने मेहनत करके सीख ली, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द फाउंडेशनल पार्ट। अब फाउंडेशनल पार्ट में जो आपने चीजें सीखी उसका रोल तो रहेगा ही रहेगा, बट उसमें थोड़ी क्लैरिफिकेशंस भी होगी। कैसे? आपको कंप्यूटर फंडामेंटल्स आने चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप जान चुके हो, बट कमांड लाइन इंटरफेस कैसे काम करता है, फाइल परमिशंस कैसे होती है, एक्सेस कंट्रोल कैसे डिफाइन होता है, ये सारी चीजें। देन सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स क्या होते हैं, उनके बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती है, कैसे वो मैनेज होते हैं, इनका आइडिया आपको होना चाहिए। देन कम्स इन नेटवर्किंग बेसिक्स। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, आईपी एड्रेस सबनेटिंग कैसे काम करता है, डीएनएस रेजोल्यूशन कैसे होता है, रूटिंग कंसेप्ट, डेटा कैसे रूट करता है फ्रॉम वन सोर्स टू डेस्टिनेशन। देन फायरवॉल्स, वीपीएन्स, नैट, ये सब कैसे काम करते हैं। अब वैसे नेटवर्किंग बेसिक्स का मैंने आप लोगों के लिए एक कंप्लीट कोर्स बना रखा है, आप चैनल पे जाके वो देख सकते हो आराम से। कंप्लीटली ये पार्ट आपका वहां कवर अप हो जाएगा। देन प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग, यहाँ पर आपको पाइथन कैसे आप यूज करोगे फॉर ऑटोमेशन, बैश स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, एपीआई को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, वर्जन कंट्रोल गिट का कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर ज्यादा आपको हाई एंड जाने की नीड नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है इन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की, उसका आइडिया आपको जरूरत है ताकि आप इनको समझ पाओ। आपके सामने अगर ऐसी कोई स्क्रिप्ट है तो आप समझ पाओ कि हो क्या रहा है। ये बहुत जरूरी है एंड क्रूशियल पार्ट है। देन डेटाबेसेस का बेसिक्स, कैसे
एसक्यूएल के फंडामेंटल्स, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कैसे काम करती है, नो एसक्यूएल के कंसेप्ट्स क्या हैं, डेटा मॉडलिंग क्या होती है एंड डेटाबेसेस के सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स कैसे वर्क करते हैं। अगर आप एक डेटाबेस को सिक्योर करना चाहते हैं, क्या-क्या सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, कैसे-कैसे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये प्रीरिक्विज़ाइट रहती है। देन कम्स अप द सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। यहाँ पर आपको सिक्योरिटी बेस्ड कांसेप्ट को अब सीखना शुरू कर देना है। लाइक यहाँ पर नेटवर्किंग को डीप डाइव करना पड़ेगा। टीसीपी आईपी कैसे काम करता है, ओएसआई मॉडल कैसे काम करता है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में फ़र्क क्या है? ये प्रोटोकॉल्स कैसे चलते हैं? एसएसएल, टीएलएस ये सब एन्क्रिप्शन कैसे वर्क करती है? ये कहाँ काम आती है? अगर है तो क्या फ़ायदा है? नहीं है तो क्या नुकसान है? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे कई सारी रिसोर्सेज़ चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है, ठीक है? और अगर आप किसी स्पेसिफिक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप लोगों को किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। ओके, नाउ देन कम्स द सिक्योरिटी बेसिक्स पार्ट। यहाँ पर आपको फायरवॉल कैसे काम करता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कैसे वर्क करता है, आप सिस्टम फायरवॉल जैसे यूएफडब्ल्यू, एनजीएफडब्ल्यू इनको कंसिडर कर सकते हो। देन आईडीएस, आईपीएस कैसे काम करते हैं, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स इनके फुल फॉर्म है। ये क्या होते हैं, डिफेंसिव साइड के पार्ट है। आप सिक्योरिटी बिल्ड करते हो इनसे, तो ये कंसेप्ट आने चाहिए। देन एन्क्रिप्शन क्या-क्या होती है, कैसे काम करती है, पॉपुलर कौन सी चल रही है, हैशिंग एल्गोरिदम्स क्या होती है, हैशिंग काम क्या करता है, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया होना चाहिए। वैसे ये पार्ट भी हमारे एससीएचपी में बहुत अच्छे से कवर्ड है, सिक्योरिटी के कोर कांसेप्ट्स एंड एडवांस कांसेप्ट्स सारी चीज़ें। ओके, देन ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन, ये आपको आना चाहिए। ऑथेंटिकेशन यानी वेरीफाइंग द आइडेंटिटी ऑफ द यूज़र और द एडमिन जो भी लॉगिन कर रहा है। देन ऑथराइजेशन, उसको परमिट करना कि क्या-क्या चीज़ें करने के लिए वो ऑथराइज्ड है। वो सारी चीज़ें ऑथराइजेशन के अंदर आती है। देन एमएफए इम्प्लीमेंटेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करोगे उनकी नॉलेज होनी चाहिए। देन एसएसओ प्रोटोकॉल्स, सिंगल साइन इन ऑप्शंस, इनके बारे में आपको अच्छे से आइडिया होना नेसेसरी रहता है, क्योंकि आपका ये नेक्स्ट स्टेज रहेगा। आईएएम, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको इसके प्रिंसिपल समझने होंगे। ओऑथ, एसएएमएल कैसे काम करता है, एलडीएपी एंड कर्बरॉस कैसे वर्क करते हैं, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी। अब ये पॉइंटर्स हैं आप लोगों के लिए जिनको आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि ये एक-एक करके आप चीजें सीखोगे, सीखने पड़ेंगे, तब उस स्पेशलाइज्ड रोल के लिए काम करोगे। अगर हम बात करें उस स्पेशलाइज्ड जॉब रोल की सैलरी बहुत हाई रहती है, और अगर आपको एक हाई पेइंग जॉब चाहिए, एक क्विक वीडियो में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। 1 दिन में, 1 महीने में आप नहीं कर सकते। कंटीन्यूअस एफर्ट लगाना होगा, मेहनत करनी होगी, एंड उसी इंटेंशन से मैं ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एंड तक अगर आप इस वीडियो को देखते हो, फॉलो करते हो, चीज़ें समझते हो, देन उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर लेते हो अच्छे से, देन यू कैन अचीव दैट गोल। बस आपको करना क्या है, उस गोल को फोकस के साथ फॉलो करना है। चलिए, ये होने के बाद आपको जाना है क्लाउड बेसिक्स, क्योंकि अब आप क्लाउड प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए कि कैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आईएएस, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, अलग-अलग तरह के क्लाउड्स के टाइप्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। वर्चुअलाइजेशन एंड कंटेनर्स कैसे काम करते हैं, लाइक वीएमवेयर, डॉकर, इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोवाइडर कौन है, उसकी फिजिकल सिक्योरिटी कितनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है, जैसे डेटा, उनके एप्लीकेशन, उनके एक्सेसेस को कैसे हैंडल कर रहा है। कई सारे सर्विस मॉडल्स के थ्रू ये वेरी होता है, एंड बहुत क्रिटिकल पार्ट है ये कंप्लायंस के लिए। तो ये तो आपको आना ही आना चाहिए। ओके, देन कम्स द मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स। अब जैसे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जीसीपी, एज्योर, एडब्ल्यूएस, ये सारे ऐसे पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको आपको जानना होगा, समझना होगा, एंड आपको पहले किसी एक को मास्टर करना है, समझना है पूरा डेप्थ में, और ये सब फ्री ट्रायल्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इन पे जाओ, फ्री ट्रायल के लिए साइन अप करो, 1 महीना, 2 महीने के लिए फ्री ट्रायल रहता है। हाँ, बस ध्यान रखना, आपको क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है या डेबिट कार्ड की। ये आपसे इनिशियल वो पेवॉल माँगेगा, अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा। बस ध्यान रखना, जैसे ही आपका फ्री टाइम खत्म होने वाला हो, उससे पहले ही आप कार्ड डिटेल अकाउंट से डिलीट कर दो, एंड अकाउंट को सब्सक्रिप्शन कैंसल कर दो। क्योंकि 1 महीने 2 महीने फ्री सब्सक्रिप्शन रहता है, एंड उसके बाद ऑटोमैटिक आपके चार्जेस डिडक्ट होते हैं। तो डिडक्ट होने से पहले जितना कुछ करना है कर सकते हो। डिडक्ट होने का टाइम आते ही आप इसको कैंसल आउट करके नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन जॉइन कर सकते हो। ताकि
आपके लिए ईज़ी हो ये चीज़ें, फ्री में आराम से कर सकते हो। और कई सारे ऐसे क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में भी प्रोवाइड कराते हैं। बट मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप फ्री ट्रियर्स यूज़ करते हो उनके, सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे आप सिंपली एप्लीकेशंस जो कि वेब ऐप एप्लीकेशंस हो गए उनको डिप्लॉय कर सकते हो, वर्चुअल मशीन सेटअप कर सकते हो, डेटाबेसेस को कॉन्फ़िगर करोगे, वो सारी चीज़ें आप सीखना होगा आपको वहाँ पे। बट फ्री अल्टरनेटिव चाहते हो तो उसके लिए वही सेटअप आप लोकली भी वीएमवेयर में सेटअप कर सकते हो। थोड़ा-सा डिफरेंट रहता है बट यू कैन डू दैट। फोकसिंग फर्स्ट ऑन डॉकर वुड बी अ गुड ऑप्शन जो आप लोकली रन कर सकते हो। ठीक है? ये करना है आपको। देन कोर कांसेप्ट्स पे आपको बात करनी है। कोर कांसेप्ट्स बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कैसे आपके आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेज होता है, रोल्स एंड परमिशंस क्या होती है क्लाउड के अंदर एक यूजर की, पॉलिसीज कैसे मैनेज होती है, लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल कैसे वर्क करता है, आप कैसे अप्लाई करोगे, सर्विस अकाउंट एंड आइडेंटिटीज, कौन से अकाउंट सर्विस अकाउंट्स हैं, उनके आइडेंटिटीज क्या है, कैसे उनको प्रॉपरली मैनेज करना है, ये सारा IAM के अंदर वर्क करता है। एंड अगर आपने ये चीज अच्छे से सीखी तो आपको कहीं मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड कोर पार्ट रहता है क्लाउड सिक्योरिटी का। देन कम्स दी डेटा सिक्योरिटी पॉइंटर, जहां पर आपको एन्क्रिप्शन इन ट्रांजिट यानी SSL TLS ये कैसे काम करता है, एन्क्रिप्शन एट रेस्ट कि अगर डेटा रेस्ट पे है तब कौन से एन्क्रिप्शंस काम कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहा है, डेटा क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, एंड DLP डेटा लॉस प्रिवेंशन। ये बहुत सारे जॉब रोल्स में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंपनीज चाहती है कि आप डेटा लॉस प्रिवेंशन वाली स्किल सीखें एंड उनके स्ट्रक्चर पे अप्लाई करें, उनके क्लाउड स्ट्रक्चर पे, उनके क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, ताकि डेटा लॉस कम से कम हो। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो चाहती है कि डेटा लॉस बिल्कुल ना हो। ठीक है? तो उसके लिए ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट कम्स दी क्लाउड नेटवर्किंग। यहाँ पर आपको VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड कैसे काम करता है, सबनेटिंग एंड नेटवर्क सेगमेंटेशन कैसे करोगे क्लाउड के अंदर, सिक्योरिटी के ग्रुप्स एंड NACLS कैसे वर्क करेगा, नेटवर्क फायरवॉल्स या वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स कैसे काम में आते हैं, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। नेटवर्क कनेक्ट करना, नेटवर्क बिल्ड करना, नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना एंड नेटवर्क को सिक्योर करना, ये पॉइंटर्स आपको ज़रूरी है ताकि आप क्लाउड को अच्छे से मैनेज कर पाओ। एंड अभी तक जितना हम कर रहे हैं वो सारी डिफेंसिव साइड पे रही, राइट? की मैनेजमेंट भी आपको सीखना होगा, जैसे KMS कैसे वर्क करता है, HSM कैसे वर्क करता है, की रोटेशन पॉलिसीज क्या होती है, एंड कस्टमर मैनेज्ड कीज को कैसे जनरेट करना है, कैसे सिक्योर करना है, वो सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है। अभी तक का जितना पार्ट था वो सारा किस पे बेस्ड था, डिफेंसिव साइड पे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था डिफेंसिव साइड ये चीज ज्यादा फोकस करती है। अब आपको एक्सपर्ट लेवल क्लाउड सिक्योरिटी नॉलेज डेवलप करनी है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका फिफ्थ फेज। इसको आपको बहुत आराम से फॉलो करना है। यहाँ पर आप थोड़ा डेवलपमेंट, थोड़ी GRC, इन चीज़ों को बात करोगे, जैसे क्लाउड गवर्नेंस एंड कंप्लायंसेस, ये प्रोटोकॉल्स आपको जानने होंगे। अगर आप हेल्थ केयर के किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योर करना चाहते हो क्लाउड को, तो आपको HIPAA फ्रेमवर्क को फॉलो करना होगा। अगर आप डेटा पॉलिसीज को रेगुलेट करना चाहते हैं तो GDPR, PCI DSS, अगर कोई पेमेंट कार्ड सिस्टम है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए ये फ्रेमवर्क यूज होगा। ISO यूज होगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए। तो ये जहां पर भी आप काम करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सीखना पड़ेगा, बट एट द बिगनिंग सारे ही समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको डिसाइडेड नहीं है ना आप किस कंपनी में, किस टाइप की कंपनी में जॉब करोगे, तो जानना आपको सब ही पड़ेगा। एंड ईजी है, आपके इनके पॉलिसीज हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ना है। थ्योरेटिकली आपको पहले उनको समझना है, बहुत ईजी रहता है, सिंपली सर्च करो एंड उन्हें पढ़ो बस। देन रिस्क कंप्लायंस फ्रेमवर्क, जिसमें सबसे बेस्ट वर्क करता है NIST, साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है। ये कैसे वर्क करेगा, कैसे अप्लाई होगा, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। CIS फॉर क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, क्लाउड कंट्रोल मैट्रिक्स कैसे काम करता है, रिस्क असेसमेंट कैसे परफॉर्म करोगे, वो सारी चीजें आपको इस सेगमेंट में कवर करनी होगी, राइट? आपको रिस्क असेसमेंट अच्छे से फॉलो कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें जाननी पड़ेगी। अब रिसोर्सेज के लिए चैनल पर मैंने 122 से भी ज़्यादा फ्री कोर्सेज़ आपको लोगों के लिए डाल रखे हैं। एक प्रॉपर वीडियो है जिसमें 122 कोर्सेज़ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट विद सर्टिफिकेशंस। तो अगर अभी तक नहीं देखी है तो चैनल पे जाके उसको देखना, बट इस वीडियो के बाद, क्योंकि अगर ये फ्रेमवर्क या ये रोड मैप आपने बीच में छोड़ा तो हो सकता है आपके पास कुछ क्रूशियल पार्ट की नॉलेज ना आए और कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट मिस हो जाए। ठीक है? तो नेक्स्ट आपका सेगमेंट आता है थ्रेट मॉडलिंग एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्डिंग। यहाँ पर आप अटैक सरफेस को एनालाइज करते हो, यानी कहाँ खतरा है, कहाँ हमला हो सकता है। थ्रेट इंटेलिजेंस को कैसे इंटीग्रेट करोगे, कैसे AI ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स को इंटीग्रेट करना है, वो सारी चीजें। इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लानिंग, अगर कोई अटैक होता है तो कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे, क्या आपका फर्स्ट स्टेप होगा, कैसे आप उस अटैक को रोकोगे, कैसे डिफेंस सिस्टम को बनाओगे, वो सारी चीजें यहाँ पर प्लान करते हो। एंड
फोरेंसिक्स इन क्लाउड एनवायरनमेंट। अब क्योंकि आप एक स्पेशलिस्ट हो तो आपको ये चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि क्लाउड में फोरेंसिक्स कैसे करी जाती है। बट अगर आप अच्छे से क्लाउड डेवलपमेंट वाले पार्ट पे जाते हैं, जहाँ पर हमने क्लाउड के पॉलिसीज़ बनाई थी, उनके आइडेंटिटी एंड एक्सेस को मैनेज किया था, उस सेगमेंट में आप बहुत अच्छे से ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे फोरेंसिक्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर कोई डेटा डिलीट होगा नहीं। एंड पॉलिसीज के अकॉर्डिंग जो हायर प्रिविलेज वाला पर्सन होगा, उसके पास मल्टीपल डेटा सेट्स के लॉग रहेंगे एंड और भी इंफॉर्मेशन रहेगी जो फोरेंसिक्स में आपकी हेल्प करेगी, राइट। देन आता है डेव सेकॉप्स। यहाँ पर आपको बेसिक डेवलपमेंट की नीड पड़ेगी, जो आपने स्टार्टिंग फेज में प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग सीखी, उसकी नॉलेज आपको रहनी जरूरी है। तब जाके आप इस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर को हेल्प आउट कर पाओगे। जैसे CI/CD पाइपलाइंस को कैसे सिक्योर करें। CI/CD पाइपलाइंस होती है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, आप कभी कोई ऐप ओपन करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल ज़ोमैटो, स्विगी, कुछ स्पेशल इवेंट होता है, लाइक इंडिपेंडेंस डे है, कोई फेस्टिवल है, या फिर कोई मैच आ रहा हो, तो आपने देखा होगा थीम आराम से चेंज हो जाती है उसी दिन, बिना कोई ऐप का अपडेट है। वो कैसे पॉसिबल है? CI/CD पाइपलाइनिंग के थ्रू। लेकिन सोचो अगर ये सिक्योर नहीं हो एंड कोई कंपनी ऐसा कोई पाइपलाइन का डेटा पुश करती है, उसमें कुछ मैलिशियस चीज हो, तो उस वजह से पूरा डेटाबेस, पूरा सिस्टम, पूरा क्लाउड प्लेटफॉर्म कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो बहुत अच्छे से आपको ये चीज आनी चाहिए कि कैसे इसको सिक्योर करोगे, ठीक है। देन कम्स दी IAC सिक्योरिटी, कैसे आप इनको सिक्योर करोगे, जिसमें यहाँ टेराफॉर्म भी आता है, क्लाउड फॉर्मेशन भी आता है। कंटेनर सिक्योरिटी, डॉकर को कैसे सिक्योर करोगे, कुबरनेटिस को कैसे सिक्योर करोगे। सिक्योरिटी ऑटोमेशन करना है तो सीम एंड सोर के बारे में आपको आना चाहिए। XDR भी रहता है, बट सीम सोर इज मोर पॉपुलर, जिसमें सबसे ज्यादा सीम इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द बेसिक, राइट। आपको सीम के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है। वैसे इनके बारे में जो भी मैं बता रहा हूँ, ये आपका एक फुल्ली डेप्थ रोड मैप है, लेकिन किसी भी एक चीज के बारे में अगर आपको फुल डिटेल्ड वीडियो चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो जरूर कमेंट डाउन करना, मैं उस पर बहुत अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि ओवरऑल अगर आप जिन टेक्निकल टर्म्स को जानना चाहते हो, उन पे मैं आपके लिए स्पेसिफिक वीडियोस लेकर आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं कैसे आप इनको इंप्लीमेंट करोगे, नॉलेज को कैसे अप्लाई करोगे। अब करना क्या है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स है, लाइक हैक द बॉक्स, ट्राई हैक मी, क्लाउड गोट। AWS पेन टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्लाउड सेकलिस्ट, यहाँ पर सिक्योरिटी के कई सारे रिसोर्सेज हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। यहाँ पर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको कई सारे अटैक्स को स्टिमुलेट करना होगा, लाइक मिसकॉन्फ़िगरिंग S3 बकेट्स को कैसे हैक करोगे, प्रिविलेज एस्केलेशन सिनेरियोस प्रैक्टिस करना होगा, IAM पॉलिसीज को अब्यूज करने की टेक्निक एंड कंटेनर एस्केप वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट करना। ये सारी चीजें पेन टेस्टिंग का पार्ट हो जाएगी आपके। यानी यहाँ पर आपको अटैक करना भी सीखना पड़ेगा। वो चीजें तभी आप अच्छे से सिक्योरिटी में बिल्ड कर पाओगे करियर फॉर क्लाउड स्पेशलिस्ट। अब होम लैब पे भी सेटअप कर सकते हो, VMware या वर्चुअल बॉक्स यूज कर सकते हो। लोकल स्टैक AWS सिमुलेशन के लिए, माइनक्यूब क्यूबरनेटिक्स को लोकल सेटअप करने के लिए, एंड डॉकर तो लोकली आराम से सेटअप हो जाता है। तो जैसा मैंने बताया था, वो कार्ड वाली डिटेल अगर आपको यूज नहीं करनी है, देन यू कैन सेटअप अ होम लैब टू प्रैक्टिस। कहीं दिक्कत नहीं है, फ्री में आराम से ये कर पाओगे। सेटअप के बारे में भी जानना है तो मुझे बता देना, वीडियो ले आऊंगा, ठीक है। देन सीम टूल्स, स्प्लंक लॉग एनालिसिस के लिए, ELK स्टैक ओपन सोर्स टूल है सीम का, यूज कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल, सेंटिनल 1, ये सब क्लाउड सीम पे वर्क करते हैं, ये काफी पॉपुलर है। ग्राफाना वर्चुअलाइजेशन की सिक्योरिटी के लिए। अब ये सारे टूल्स में से आपको स्टार्ट मैं रिकमेंड करूंगा स्प्लंक से करो। स्प्लंक बहुत अच्छा बेसिक एनवायरनमेंट आपको देता है, इसको जानो समझो, एंड ये कंप्लीटली एनालाइज करने के लिए इजी है। इसको सेटअप करना भी इजी रहेगा। आप सेटअप करो, एनालाइज करो, और उसको अच्छे से हैंड्स ऑन लो। हैंड्स ऑन लेने के बाद जब आपके पास उसकी नॉलेज आ गई है, देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टूल्स। बट यहाँ पर आपको कई सारे टूल्स की नॉलेज अच्छे से होनी रिक्वायर्ड होती है टू बिल्ड अ स्पेशलिस्ट करियर इन दैट, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एंट्री लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ आपको मैं ऐसा तैयार करने की बात कर रहा हूँ कि आप फुल ऑन प्रोफेशनल लेवल पर जा सको, राइट। चलिए, इसके बाद आपको किसी एक एरिया में स्पेशलाइजेशन करनी होगी, लाइक क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये आ जाता है डेवलपमेंट फेज का, कि आप एनालाइज करते हो, डिजाइन करते हो, डिफेंस को इंप्लीमेंट करते हो, सिक्योरिटी के ब्लूप्रिंट्स बनाते हो, और सिक्योरिटी कंट्रोल को प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करने का काम रहता है। ये है डिफेंसिव साइड एंड बिल्डिंग साइड। लेकिन क्लाउड पेन टेस्टिंग प्रॉपर आ जाता है क्लाउड का ऑफेंसिव साइड। आप इसमें भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। हाँ, आप क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट में ब्लू एंड रेड टीमिंग दोनों सीखने के बाद रेड या ब्लू में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें पॉइंट ये आता है कि आपको सीखना स्टार्टिंग में दोनों को पड़ेगा।
ठीक है, फिर एक चूज आप कर सकते हो फॉर स्पेशलाइजेशन, जैसे पेन टेस्टिंग में क्लाउड की वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना, आईएम पॉलिसीज एंड परमिशंस को अटैक करके टेस्ट करना, कंटेनर सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करना, एंड क्लाउड स्पेसिफिक अटैक्स जो सिर्फ क्लाउड पे वर्क करते हैं उनको परफॉर्म करके चेक करना कि सिस्टम कितना वनरेबल है। ओके, देन क्लाउड फोरेंसिक्स, अगर आप फोरेंसिक्स डोमेन में जाना चाहते हो तो क्लाउड फोरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर एनालाइज करना लॉग्स को, रिस्पॉन्स प्लेबुक डिप्लॉय करना, डिजिटल फोरेंसिक कंडक्ट करना एंड थ्रेट हंटिंग को इम्प्लीमेंट करना, ये आपको सीखना पड़ेगा। एंड ये चीजें आप स्पेशलाइजेशन में सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप लीगल फॉर्मेट में जाना चाहते हो तो जीआरसी आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर क्लाउड के जो लीगल फॉर्मेट्स हैं उन पे काम करते हो, जैसे पॉलिसीज को डिप्लॉय करना, रेगुलेशंस कंप्लायंस को मैनेज करना, रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करवाना एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स परफॉर्म करना। ये थोड़ा लेस टेक्निकल रहता है एज कंपेयर टू अदर्स, बट ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल टेक्निकल नहीं है। ओके, तो एक है लीगल टर्म्स, एक है आफ्टर द इंसिडेंट अकर, एक है डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी फॉर डिफेंसिंग ताकि इंसिडेंट अकर होने से पहले सिक्योर हो जाए, एंड एक है कंप्लीट ऑफेंसिव जहां पर आप अटैक करके बग्स निकालते हो। तो इनमें से जो भी आप बनना चाहते हो किसी एक को सेलेक्ट करके डेवलप कर सकते हो अपना करियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट आपको स्टार्टिंग में जो मैंने सारे 6 पॉइंटर्स बताए थे उनको सीखना पहले रिक्वायरमेंट है, वो जरूरी है। तब जाके ही आप इस लेवल पे एक स्पेशलाइजेशन को सेलेक्ट करके अपना करियर एडवांस कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये कुछ सर्टिफिकेशंस है। इन सर्टिफिकेशंस को आप एक एंट्री लेवल से एडवांस लेवल तक जा सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप इन सर्टिफिकेशंस की प्रिपरेशंस करो, उनको देने मत जाओ एट द स्टार्टिंग, क्योंकि कई सारे सर्टिफिकेशन इनमें से बहुत कॉस्टली रहते हैं। अगर आपका बजट लो है देन ये सर्टिफिकेशंस काफी हाई जा सकते हैं। कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस के लिए आपको 30 to 40,000 देना पड़ेगा, उससे हायर भी हो सकता है ये, क्योंकि इससे प्री रिक्विसाइट आपको ए प्लस नेटवर्क प्लस की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनके भी फीस 30-35 रहती है, तो तीनों की मिला के तो और ज्यादा हो जाएगा। एंड ऐसे ही कई सारे कोर्सेज काफी कॉस्टली हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं यही कहूंगा कि एंट्री लेवल में से किसी एक को करो, इंटरमीडिएट में से किसी एक को करो एंड एडवांस में से किसी एक को करो, लेकिन पहले स्किल डेवलप करो देन गो फॉर द सर्टिफिकेशंस। मैं यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो विदाउट सर्टिफिकेशन भी आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ सर्टिफिकेशन है, स्किल पॉलिश्ड नहीं है, तो इशू आएगा। अब बिना स्किल पॉलिशिंग के सर्टिफिकेट आना, देखो पॉसिबल है, आप मेहनत करके वो सर्टिफिकेट ले सकते हो, बट आप उस नॉलेज को अगर अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो वो फेड आउट होती जाएगी, वो नहीं चाहिए ना। आपको तो करियर बिल्ड करना है, इसीलिए स्किल को पहले अच्छे से पॉलिश करो, प्रैक्टिस आउट करो, हैंड्स ऑन लो, देन आप सर्टिफिकेशन पे जाओ, ये मैं रेकमेंड करूंगा। गॉट इट? चलिए, अब कुछ फ्री रिसोर्सेज है, जैसे आप डॉक्यूमेंटेशन या गाइड्स कर सकते हो सेलेक्ट, एनसीएसएस जो कि क्लाउड सिक्योरिटी गाइडलाइंस है, सीआईएसएस फ्री साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज मिल जाएंगे, ओवास क्लाउड टॉप 10 को पढ़ो, वो बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। देन क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं जैसे जीसीपी, एडब्ल्यूएस, एज्योर, इनकी वेबसाइट पे इनके डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो। आज की डेट में तो आप इजीली कॉपी करके चैट जीपीटी पे दे सकते हो, क्लाउड पे दे सकते हो एंड उसको बोल सकते हो समराइज करे, बट मैं रिकमेंड करूंगा समराइज करने के बाद एक बार थोरली उसको रीड आउट जरूर करना, बहुत हेल्पफुल रहेगा वो। देन कई सारे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्राई हैक मी, हैक द बॉक्स, इन पे जाके प्रैक्टिस करो एंड टूल्स को भी चेकआउट करो लाइक स्प्लंक, जैसा मैंने कहा था। और क्लाउड के जो फ्री टीयर्स हैं, कई सारे क्लाउड प्रोवाइडर फ्री टीयर्स देते हैं आपको क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के, एडब्ल्यूएस देता है, जीसीपी देता है, बहुत सारे प्रोवाइडर्स देते हैं, उनको अवेल करो, उन पे टेस्टिंग करना शुरू कर दो, बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, लिटरली कह रहा हूँ। ठीक है, एंड ये सब सीखने के बाद ये सारे जॉब रोल्स हैं जहां पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। सैलरी एक्सपेक्टेशंस भी आप चेक कर सकते हो, अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है। मैंने आपको इस लेवल पे ट्रेन करने के लिए पूरा रोड मैप बताया है कि आप इस अमाउंट तक को अचीव कर सको। ठीक है, तो अच्छे से अगर रोड मैप फॉलो करते हो, प्रैक्टिस आउट करते हो, यू कैन अचीव दिस अमाउंट ऑफ सैलरी। ठीक है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, टेक्निकल लीडरशिप पोजीशंस हो गई, स्पेशलाइजेशन कुछ ऐसे एरियाज में जो अभी बहुत आगे आने वाला है, सब कोई क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहां पर हम जैसे स्पेशलिस्ट लोगों की नीड रहेगी। देन कंसल्टिंग की अपॉर्चुनिटीज भी है, कंसल्टेंट भी बन सकते हो आप, एंटरप्रेन्योरशिप भी है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, एंड क्रॉस फंक्शनल रोल्स कि आप मल्टीपल जॉब रोल्स के अंदर एफर्ट्स देके या इनपुट्स देके चीजों को डेवलप कर रहे हो इन ऑर्गेनाइजेशन, ये चीजें कर सकते हो आप।
और इंडस्ट्री में जैसा मैंने बताया हर साल 35% ग्रोथ है, 3.5 मिलियन गैप है, इतनी जॉब रोल्स अभी भी खाली पड़ी है, हाई डिमांड रहती है फाइनेंस, टेक एंड हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, एंड रिमोट जॉब की भी फैसिलिटी रहती है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज तो है ही बहुत सारी, तो देर किस बात की। अब एक चीज और, यहाँ पर की पॉइंटर्स मैं आपको बताता हूँ। फाउंडेशंस पे फोकस पहले करना, कंसेप्ट जरूरी है, हैंड्स ऑन ज़रूरी है। एक सर्टिफिकेट रिलेवेंटली परस्यू कर पाओ, अफोर्डेबल रहता है आपके लिए, देन यू कैन गो फॉर दैट। नहीं तो रिलेवेंट स्किल्स डेवलप करो एंड एक स्पेशलाइजेशन डोमेन सेलेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद आराम से अपना एक प्रोफेशनल रोड मैप बनाओ खुद का, कि आप कैसे-कैसे क्या चीज़ें कब-कब फॉलो करोगे। लाइक मैंने जो आपको 7 पॉइंटर्स बताए हैं, उनको कैसे आप फॉलो करोगे। फर्स्ट पॉइंटर आपने रोड मैप बनाया कि आज की तारीख से इस तारीख तक मैं ये कंप्लीटली कैसे ना कैसे पढ़ूँगा। ये रोड मैप आपको डिज़ाइन करना है। स्पेसिफिक गोल्स और टाइमलाइन सेट करो, जैसा अभी मैंने बताया। कई सारे साइबर की कम्युनिटीज है जो क्लाउड फोकस्ड है, उनको ज्वाइन करो। अपना एक पोर्टफोलियो अच्छा सा बनाओ और ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहो। जो भी क्लाउड में ट्रेंड आता है सिक्योरिटी का, उसकी नॉलेज रखो एंड उसके बारे में जानते जाओ। ये चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड ध्यान रखना कंटिन्यूस लर्निंग बहुत जरूरी है। एंड प्रैक्टिस मेक्स समवन परफेक्ट। नेटवर्क विद प्रोफेशनल्स, कनेक्शंस बनाओ, लोगों के साथ कनेक्ट हो, लिंक्डइन पे कंटिन्यूअसली पोस्ट करो, कई सारे लोगों के साथ आप कनेक्ट कर पाओ। एंड क्लाउड सिक्योरिटी ना एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। सीखते जाओगे, आगे भी बहुत सारी चीजें सीखोगे इसमें। तो इस जर्नी को सीखते सीखते एंजॉय करो और अपने आप के करियर को पॉलिश करते जाओ, ठीक है। अब वैसे अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, तो सिंपल एक मैं गाइडेंस आपको दूंगा। ये जो मैंने रोड मैप आपको बताया, ये अब जो बात हो रही है ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इतनी लेंदी रोड मैप को हर कोई एंड तक नहीं देखता है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, तो आई थिंक आप कंप्लीटली इस डोमेन के लिए सीरियस हो। और अगर आप इसमें सच में फोकस्ड हो, इसके लिए सीरियस हो, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रूटीन बनाओ, फॉलो करो। एंड ध्यान रखना, एक दिन का भी ब्रेक रिस्की हो सकता है। हाँ, टाइम गैप कम कर लो, चलेगा। लाइक आपने 2 घंटे दिन का, 1 घंटे दिन का रख रखा है। जिस दिन आप सोच रहे हो कि आज गैप ले लेते हैं, आज नहीं करते हैं, तो उस दिन आप उस टाइम शेड्यूल को कम कर लो। आपने सोचा है 1 घंटे का पढ़ूँगा रोज़, छोड़ो। आज दिन मन कर रहा है छुट्टी करने का, उसको आधे घंटे का कर दो। बट करो, एफर्ट लगाओ, रेगुलरली पढ़ो, ज़रूरी है। एंड और ऐसे कंटेंट के लिए शील्ड राइज को सब्सक्राइब कर लो। एंड डू कंसिडर चेकिंग आउट नेक्स्ट लेवल अंकुर। काफी अच्छी अच्छी वीडियो मैं उस पर भी लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।